जय मसीह की। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अगर यह संदेश आज आपके सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसे स्वयं प्रभु ने आपके जीवन में चुना है, क्योंकि इस क्षण से आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस आज के दिन ईश्वर के दरबार से आपके नाम पर एक नई घोषणा लिखी जा चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा होगी। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह आपके भविष्य का आदेश है। प्रभु की वाणी है जो सीधे आपके भाग्य को छूने वाली है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह आज आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इसे सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह यीशु मसीह का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। यह यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह खुद ब्रह्मांड की पुकार है जो आपके हृदय तक पहुंची है। यह वही क्षण है जिसे स्वयं यीशु मसीह ने आपके भाग्य में लिखा है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी थी। मैं वहीं था तेरे साथ, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस आज तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं
आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, आपने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं, उनका निवारण करते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है, यीशु मसीह से जुड़े रहना है। तो तक समय दे दीजिए, यह आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस आज के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही है, बहुत चिंता में हो, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस आज को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा।
ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान तुझे हुआ है वह 10 गुना करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वे तेरी ही ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है, पर मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधारेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था।
तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान-सम्मान, यह सब तेरे चरण